सो हेयर वी हैव द एसिड एंड बेस सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं? एसिड इज सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन देते हैं जब पानी में डिजॉल्व किए जाते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज कलर इन ब्लू लिटमस टू रेड। बेस्ड ऑन रीजन एसिड नेचुरल हो सकते हैं। नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मीन्स जो हमें खाने वाली चीज़ों में मिलते हैं, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सेंट स्ट्रिंग विनेगर। तो ये सारे हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। मिनरल एसिड हैं जो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आयनाइज हो जाए, टूट जाएँ और अच्छे ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, जैसे कि HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव NO3 2 नेगेटिव। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स होते हैं जो आयोनाइज कम्प्लीटली नहीं होते, कम नंबर में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। ये जब ब्रेकिंग होगी कैसे होगी? CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो कम H पॉजिटिव दिए हैं इस वजह से। कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। डिल्यूशन के बेस्ड पे एसिड में भी डिल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, डिल्यूट भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं। डिल्यूट एसिड कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हो। एसिड और बेस इंडिकेटर्स, जब हमें पता करना हो कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जिनको डालने से कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें बेस पे नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से। जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। पर्पल डाई, उसकी और एग्जांपल्स हैं रेड कैबेज, पेटूनिया और टर्मरिक, चाइना रोज़ एट्सेट्रा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल की तरह होते हैं, एसिड और बेस, जैसे अनियन और क्लोव। अगर हम इनको एसिड में डालेंगे तो इनकी स्मेल आएगी, जैसे इनको बेस में डाल दिया तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स से बना हो, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट इन वन ओनली, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें pH रेंज का बताता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 to 14। ये इसमें अब जैसे इसमें है ब्लू लिटमस पेपर है, वो एसिड में रेड चेंज हो जाएगा और ब्लू नो, मीन्स बेस में नो चेंज। रेड लिटमस विल नो चेंज इन एसिड बट चेंज इन बेस टू रेड। टर्मरिक है, नो चेंज इन एसिड्स बट बेस के साथ जैसे ही मिलता है तो रेड कलर चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज है, दैट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, रेड कलर में हो जाएगा एसिड में और येलो में बेस। देन फिनोल्फेथलीन है, इसमें एसिड में कोई चेंज नहीं आती, पर जैसे इसको बेस में डाला जाता है तो पिंक मैजेंटा शेड देता है। नाउ व्हाट आर द बेसिस? बेसिस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं जब डिजॉल्व इन द वाटर। ये बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच है, जैसे वॉशिंग सोडा, कास्टिक पोटाश, ये सारे हमारे बेसिस होते हैं विच चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। अब बेसिस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं हमारे जो आयनाइज कम्प्लीटली हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जैसे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। वीक बेस होते हैं अगेन पार्शली आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस की, जो एसिड्स मेटल्स एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ हो जाती है और दे गिव हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद द सॉल्ट। जैसे मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जांपल है, जैसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हमें हाइड्रोजन गैस का पता करना हो कि कौन सी एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो वो पॉप टेस्ट होता है कि जब जिस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके पास हम बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, अगर तो पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तो इट मीन्स हाइड्रोजन गैस इट इज़। जो बेसिस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको एल्कली बोलते हैं, तो जब एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर, मीन्स वाटर डाला इन्होंने क्योंकि हमने एल्कली लिया हुआ है, तो दे विल फॉर्म अ सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट।
जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl गिव्स यू सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनकी स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स को अपने ध्यान में रखना है कि हमने क्या क्या लिया हुआ, एज इट इज़ आपको लर्न करना है। अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो जैसे NaHCO3 है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सेम रिएक्शन ही होती है, बस फ़र्क है ऊपर कार्बोनेट है, नीचे मेटल बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट, अगर लाइम वाटर टेस्ट करना हो कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर है जो तो मिल्की शेड में चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर वाइट प्रेसिपिटेट्स। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा जो जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ है वो इट इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, उसमें वो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH और HCl है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl प्लस वाटर बनेगा, इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो जब कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर। इसमें क्या है, ब्लू ग्रीन कलर का जो कॉपर क्लोराइड है उसका ब्लू ग्रीन कलर आएगा, क्योंकि इसका कलर यही होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर और सॉल्ट देते हैं जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। नाउ रिएक्शन ऑफ बेस विद द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। और आप लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं इसका कि कलर चेंज सेम ही होगा कि वो बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक ऑक्साइड है। जो सारे एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड और बेस पानी में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम HCl को पानी में मीन्स वाटर में ऐड करते हैं देन इट फॉर्म्स अ हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसमें क्या होगा, इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। जैसे ही एसिड का H पॉजिटिव आयन आता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बेस प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जैसे हमने ये ऊपर कर रखा है ऑलरेडी, सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते, कुछ ही बेसिस पानी में डिजोल्व होते हैं, जो हो जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जब भी हमें एसिड और बेस को पानी में मिक्स करना है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग होती रहे, बिकॉज ये जो रिएक्शंस होती हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो जब भी एसिड और बेस हम पानी में रिएक्ट करेंगे तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, जिससे क्या उनकी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की पर वो यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो उनकी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलता है, वो हम करते हैं pH की वैल्यू से। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है उससे हमें ये पता चलेगा। तो अगर वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं हाइड्रोक्साइड आयन से तो एसिड है, अगर हाइड्रोजन आयन कम है हाइड्रोक्साइड आयन से तो वो बेसिक सोल्यूशन है। तो इनकी वैल्यू होती है 0 to 14। एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं 0 to 7 तक, 7 पे वो न्यूट्रल आ जाता है और 7 to 14 ये चला जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स कम H पॉजिटिव आयन देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो ज़्यादा OH नेगेटिव देंगे, वीक बेसिस वो कम OH नेगेटिव देंगे। तो दिस वाज आवर मेन टॉपिक अबाउट द एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसकी इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।